Hello friends, welcome back to Agri Edu Hub. Today's lecture is going to be very important for you guys. आज के जो लेक्चर में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे क्रोमोसोम का, जो कि ये क्रोमोसोम मॉडल, इस पे से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा समझने वाला भी, इससे आपके कंसेप्ट भी बनेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए। आगे आने वाला टाइम में भी आपको एकदम है ना अच्छे से याद होना चाहिए ये पोर्शन। तो इसको अच्छे से पूरा लेक्चर देखिए, अच्छे से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो मॉडलिंग की बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल की बात करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम के साथ, तो बिल्कुल ना अटेंटिव होकर सुनिए। अभी फ्री नहीं हो तो बंद कर दीजिए, फ्री होकर ही सुनना लेक्चर, क्योंकि समझने वाला है पूरा। चलिए, तो द सोलेनॉइड मॉडल ऑफ डीएनए इज़ द डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स। तो क्या बात है, कुछ हमको सोलेनॉइड जो मॉडल है ना, वो कुछ नहीं है। जो डीएनए जो हमारा है ना, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको हम न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर किस तरीके से हम यूकैरियोट्स में इसको पैक करते हैं, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है और उसी कोयलिंग कर करके उसको हम एडजस्ट करके उसको पैक करते हैं। तो उसी की पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से वो एडजस्ट होता है इसमें, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो क्रोमेटिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग यूजिंग एनिलिन डाई। एनिलिन डाई अब हम पीछे पढ़ चुके थे, डाई का कैसे यूज़ करते हैं उसको स्टेनिंग के लिए। 1974 में कोरेनबर्ग, है ना, कोरेनबर्ग, ये भी ध्यान रखना, कोरेनबर्ग एक साइंटिस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग से रिलेटेड, ठीक है। फाउंड क्रोमेटिन वॉज बेस्ड ऑन रिपीटिंग यूनिट। उनने क्या देखा था, जो क्रोमेटिन है उसमें एक यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है, किसकी, हिस्टोन ऑक्टामर की और डीएनए की। तो हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए आपस में से बाइंड थे। और एक और चीज़ यहाँ पे पॉइंट आप याद रखिए, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो रीच होता है लाइसिन और आर्जिनिन में, ठीक है। एमिनो एसिड से लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हिस्टोन ऑक्टामर का लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हमको क्या पता चल गया कि 1974 में कोरेनबर्ग ने बोला था कि जो क्रोमेटिन है वो एक रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, जो कि है हिस्टोन प्रोटीन की और डीएनए की, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अराउंड 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। द कॉम्पैक्टेड मास इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो वो जो पूरा कॉम्पैक्ट मास बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इतना चीज़ आपको क्लियर है। अब हम जाते हैं सीधा डायग्राम की तरफ। देखिए लेक्चर छोटा है और छोटे में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। अब ये देखिए, मैं थोड़ा यहाँ से आपको डिटेल समझाता हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम को अगर हम थोड़ा तोड़ेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। फिर ये देखिए, ये जो अब एक माला होती है ना, माला में ऐसे बीड्स होते हैं हमारे, है ना। तो ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जैसा जो है यहाँ पे, ये देखिए, ये न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम का ये जो बीड है ना, ये हिस्टोन है। पूरी बात करूँगा डिटेल में, आपकी टेंशन मत लो। और ये हिस्टोन के आसपास क्या लपटा हुआ है, डीएनए। और यहाँ पे डीएनए भी इन्होंने अनकोइल कर दिया है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स हो गए आपके। अब इस डायग्राम को देखिए, ये सिर्फ न्यूक्लियोसोम का एक डायग्राम है। इसमें क्या है कि ये डीएनए आ रहा है ऐसा, ये देखो, ये डीएनए है ना, ये जो लपटा हुआ है आसपास। और ये जो बॉल्स टाइप है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है आपके। ये भी 4 होते हैं, ये भी। और अभी आगे देखो, अभी देखेंगे आगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखिए ये देखिए, 8 हिस्टोन ऑक्टामर है। ये चीज़ ध्यान रखना आप यहाँ पे ना, 8 हिस्टोन ऑक्टामर है। ये H1 है यहाँ पे, ये H1 बाहर है ना। ये चीज़ ध्यान रखना कि 8 अलग है और ये एक जो है H1 ये अलग है। इसके नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। H1 यहाँ होगा, H2A, H2B, H3 और H4 ऐसे 4 होते हैं। तो H अभी देखना आगे आएगा और समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा समझ में। इतना डायग्राम समझ में आ गया आपको। इस तरीके से जो डीएनए उसके ऊपर ऐसे लपेट दिया है हमने, इतना भी हमको ध्यान रखना है। चलिए, 4 ऑफ द 5 हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए, हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास कितने, 5 हैं। कौन से, H2A, H2B, H3, H4 और H1। तो H1 मैंने आपको बताया था बाहर था। तो उसमें से जो ये 4 है, H2A, H2B, H3, H4, ये पेयर में होते हैं। देखो, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे की तरफ होते हैं। फिर से डायग्राम देखो, ये देखो, 4 ऊपर की तरफ होते हैं, 4 इसके ठीक नीचे की तरफ होते हैं। तो पेयर टू प्रोड्यूस हिस्टोन ऑक्टामर नोन एज न्यू बॉडी, ठीक है। इतना हमको क्लियर है। अब द प्राइमरी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर द लीस्ट पैक्ड फॉर्म, जो सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब जिसको हमने फोल्ड नहीं किया, वो कैसा दिखेगा आपको, 11/6 का दिखेगा। ये 11 नैनोमीटर बाई 6 नैनोमीटर, ऐसी जो बीट्स लाइक जो स्ट्रक्चर है वो, ये 11/6, 5.7 का होता है, हम 6 लेके चलते हैं, ठीक है। 11/6। और कैसा दिखता है, बीट्स ऑन द स्ट्रिंग जैसा दिखता है हमको, ठीक है। इतना आपको पूरा क्लियर हो गया। ये देखिए, फिर से दिखा देता हूँ, ये बीट्स ऑन द स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं उसमें। ये न्यूक्लियोसोम एंड सोलिनॉइड मॉडल इस टाइप से देखिए, ये आपका डीएनए है,
ये आपका डीएनए से लपेट के ये देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन के आसपास लपटा हुआ और जो इन दोनों के बीच में है ये देखिए इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। और इसके आसपास जो ये प्रोटीन लगे हुए हैं ना, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो 3 चीज़ याद रख। अब हो गए हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन हो गए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गई और डीएनए हो गया। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये आपस में इन दोनों को चिपकाने के काम करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते इसके बारे में थोड़ा। अबाउट 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए इज रेप्ड अराउंड द न्यू बॉडी टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम ऑफ साइज 11x6 नैनोमीटर। ठीक है, उसके आसपास हमारा डीएनए लपटा हुआ, अभी हमने देखा था। डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड द इंटरबिट और लिंकर डीएनए। इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। हिस्टोन H1, अब देखिए H1 प्रोटीन फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये H1 प्रोटीन है यहाँ पे, ये किसके बाद इसके जस्ट साइड में लगा हुआ है यहाँ पे H1 प्रोटीन, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन H1 प्रोटीन बाइंड्स टू द साइट वेयर डीएनए एंटर्स एंड एग्जिट्स इन द न्यूक्लियोसोम, रैपिंग 147 बेस पेयर अराउंड द हिस्टोन। 147 बेस पेयर होते हैं ना हिस्टोन के आसपास जो लगा होते हैं, एंड स्टेबलाइजिंग द न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। और एक और ध्यान रखना, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शायद कहीं पे लिखी ना हो, भूल गया हूँ लिखना, कि ये जो डीएनए के आसपास लपटा हुआ होता है ना, ये होता है आपका 1 3/4। ठीक है, 1.75 टर्न होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। एक तो पूरा लपटा हुआ और फिर एक 3/4 लपटा हुआ है ना आसपास, इतना ध्यान रखना। अगर लिखा हो तो अच्छी बात है आगे, नहीं तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको देखिए, थोड़ा देखते हैं हम। ये जो पहले होता है ना, ये 30 नैनोमीटर का इस टाइप से हमारा बनता है। देखो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि ये H1 आपका बीच में हो गया और ये आपके जो हमारा न्यूक्लियोसोम हो गया। तो इस टाइप के 6 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन के एक पूरा टर्न बनाते हैं। तो ये पूरा टर्न होता है 30 नैनोमीटर का। 1/6 था, 11 का 1 था, तो ऐसे अगर 6 हो जाएंगे तो वो 30 नैनोमीटर के हो जाएंगे। इतना आपको याद रखना है, ये 30 नैनोमीटर का। ठीक है, ये देखिए ये 10, यहाँ पे 10 ले लिया उन्होंने 11 को। ठीक है, और ये 30 कर दिया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरा समझ में आ जाएगा आपको क्या है। ये आपका 2 नैनोमीटर का आपका डीएनए है, उसको आसपास हमने बाइंड किया उसमें, तो 11 नैनोमीटर का हो गया। ठीक है, उसको एक साथ लगाया था, ये 300 नैनोमीटर गलत है, यहाँ पे 30 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, 30 नैनोमीटर है। फिर उसको और कॉम्पैक्ट किया तो 300 नैनोमीटर। फिर देखिए यहाँ पे 700 नैनोमीटर का हो गया, और जो हमारा डीएनए है वो 1400 नैनोमीटर का हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये फोल्ड होते जाते हैं। ठीक है, और इस फोल्डिंग को हम न्यूक्लियोसाइड सोलेनॉइड मॉडल बोलते हैं। अब देखिए इसमें स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू एन 11 नैनोमीटर फाइबर दैट रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 6-fold लेवल ऑफ कॉम्पैक्टेशन। दिस इज अचीव थ्रू न्यूक्लियोसोम असेंबली। न्यूक्लियोसोम की आपने असेंबली कर दी वहाँ पे। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी कि इस तरीके से होते हैं। 4 आपके, ये देखिए 1 2 3 4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, है ना। H1 इसमें H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है, H4 होता है। इसके 2 पेयर होते हैं ना, ऐसे इसके नीचे जस्ट 4 और होते हैं। फिर उसके आसपास हमारा एक डीएनए आता है, वो ऐसे इसके आसपास ऐसे लपट के दूसरे कलर से मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डीएनए आया और ये इसके आसपास ऐसे लपट गया। फिर उसके पास जो एक और प्रोटीन होता है, ये होता है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये H1 होता है। ठीक है, इस टाइप से, और ये कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। फिर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हमने देखा था, कौन सा था? स्कैफोल्ड प्रोटीन, उसमें डायग्राम देखा था ये वाला। ये देखिए ये स्कैफोल्ड प्रोटीन है, इससे ये आपस में जुड़ेंगे और इस तरीके से जुड़ते हुए आपस में जुड़ते हुए क्या बना देंगे? पूरा क्रोमोसोम बनाएंगे। तो आप पूरे क्वेश्चन इसमें से बना दोगे अगर आपको इतना आइडिया है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।